हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 25 फरवरी 2022 का न्यूज़ देखेंगे। उससे रिलेटेड हम जो भी फैक्ट देखते हैं उसके साथ में हम लोग जीके भी करते हैं और उससे जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। यदि आपको पिछला कोई भी करंट अफेयर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यूनाइटेड किंगडम के वाशिंगटन में 6 से 27 मार्च 2022 तक अभ्यास में भाग लेगी। तो कौन, उस अभ्यास का क्या नाम है? एक्स कोबरा वॉरियर 2022। आइए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। भारतीय वायुसेना यूके के लड़ाकू विमानों और अन्य प्रमुख वायुसेना के साथ एक्स कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी। इसका आयोजन 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वाशिंगटन में किया जाएगा। इस अभ्यास में तेजस के 5 विमान हिस्सा लेंगे और IAF C-17 विमान इंडक्शन और डी इंडक्शन के लिए आवश्यक परिवहन सहायता प्रदान करेंगे। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आप लोगों को अक्सर ये लोगों को नहीं पता, यूके जीवी मतलब ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है। देखिए यूके किसको बोलते हैं, यूके में कौन कौन से देश आते हैं? तो यूके में देखिए ये मैप है यूके का। तो यूके में देखिए कौन कौन से आते हैं? इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स। देखिए इंग्लैंड ये रहा, उत्तरी आयरलैंड ये है, स्कॉटलैंड ये है, वेल्स। जब ये चारों मिलते हैं तब क्या बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। लंदन जो यहीं पे स्थित है। आगे देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किसे बोला जाता है? जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, देखिए स्कॉटलैंड है, यह स्कॉटलैंड और वेल्स जब मिलते हैं तो क्या बोला जाता है? ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। अब ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिटेन में केवल इंग्लैंड और वेल्स जब होते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? केवल ब्रिटेन बोला जाता है। और इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक खुद देश है। तो अब आपको पता चल गया होगा यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है, सब अलग अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? संजीव सन्याली को शामिल किया गया है। संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार थे। संजीव सन्याल को 2017 में वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के अधिनियम को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है। तो सबसे पहले बता दें, केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क होता है कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 है। तो ये कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 24 फरवरी को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों, सेवाओं और योगदान का सम्मान करना है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए केंद्र उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2022 में DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का प्रदर्शन किया था। किसके बीच में किया गया है? कौन से दो शहरों के बीच में? प्रयागराज और विंध्याचल। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लें। क्वांटम कुंजी वितरण लिंक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर प्रदर्शित किया गया है। यह तकनीकी सफलता उस क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध वाणिज्यिक ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर हासिल की गई थी। देश ने सैन्य ग्रेड संचार सुरक्षा कुंजी पदानुक्रम बूट स्ट्रैपिंग के लिए सुरक्षित कुंजी हस्तांतरण की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया है।
आइए डीआरडीओ का कुछ फुल देख लेते हैं। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड कब हुआ था? तो 1958 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने यूक्रेन के डोनेट्स और लुहांसक क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? तो कौन दिया है? तो रूस ने दिया है। अभी आपको पता होगा कि यूक्रेन और रूस का जो वार छिड़ा हुआ है उसी से ये रिलेटेड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की पहली किस्त की घोषणा की। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन, देखिए दो अलगाववादी क्षेत्र, देखिए ये डोनेट्स्क है और लुहांस्क है। ये दो शहरों का क्या है? स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिए बाद प्रतिबंध लगाए गए हैं। कड़े प्रतिबंधों की पहली किस्त में संयुक्त राज्य में दो बड़े राज्य के स्वामित्व वाले रूसी वित्तीय संस्थानों की संपत्ति को फ्रीज करना और अमेरिकी व्यक्तियों और व्यवसायों को उनके साथ कोई भी लेन देन करने से रोकना शामिल है। तो देखिए यही है रशिया, ये है यूक्रेन की मैप है, ये रशिया का मैप है। और जो यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो इसलिए हम इसका राजधानी बता दिया। अभी साइबर अटैक भी हुआ था इसी पे, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसने जारी किया है? किसने जारी किया है? मीनाक्षी लेखी ने जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर एकम भारतम नामक एक कार्यक्रम में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया। इसे ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष ने संगीतबद्ध किया है। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय के नृत्य उत्सव वंदे भारतम के लिए वंदे भारतम गीत का निर्माण भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल एम नरवणे ने भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया था? पैराशूट रेजिमेंट को राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया गया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने पैराशूट रेजिमेंट की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया है। 23 फरवरी को बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित राष्ट्रपति ध्वज प्रस्तुति परेड के दौरान बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया। इन बटालियनों में 11 पैरा, 21 पैरा, 23 पैरा और 29 पैरा शामिल थे। ये देखिए राष्ट्रपति ध्वज इस तरीके से है, आप फोटो में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 22 फरवरी को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा PMAYG डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। PMAYG के हितधारक निगरानी और प्रबंधकीय उद्देश्यों के लिए डैशबोर्ड का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निदर्शन सदन DCI, यानी कि DCI का मतलब है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ DCI परिसर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे हम देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निकर्षण सदन DCI ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विशाल समुद्री संरचनाओं की नींव रखने वाली मशीन के विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीर और मॉडल प्रदर्शित करता है। सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में एक समारोह में कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम में है। फाउंडेड कब हुआ था? और 29 मार्च 1976 में इसका लोगो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार किस पहल के तहत
भारत की चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना चाहती है। तो किस योजना के तहत की जाती है? हील इन इंडिया योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देना चाहती है। चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया पहल शुरू की गई है। इस पहल की योजना विदेशी नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं और उपचार पैकेजों का मानकीकरण करना है। पहल का लक्ष्य चिकित्सा पर्यटन उद्योग को नया रूप देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन ने BAJSS को NTRI के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो BAJSS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। BAS क्या है? BAJS, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन। 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन ने BAJSS को NTRI के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जनजाति संग्रहालय के आदिवासियों पर दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने BAJSS पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए कुल 150 लाख रुपए की मंजूरी दी है। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उसी का हम लास्ट में लेकर आते हैं रिवीजन पॉइंट, ताकि आपको एग्जाम से पहले इस पेज को देखना है, अब आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो आइए हम एक करके देखते हैं। संस्कृति राज्य मंत्री ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर टीम जारी किया। थल सेना अध्यक्ष जनरल MN नरवणे ने पैरासूट रेजिमेंट की 4 बटालियन को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया। 22 फरवरी को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा PMAYG डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। सर्वदानंद सोनेवाल ने विशाखापट्टनम के DCI परिसर में निकर्षण सदन DCI ड्रेजिंग म्यूजियम का उद्घाटन किया। चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने के लिए हील इन इंडिया पहल शुरू की गई। NTRI और BAJSS ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। DRDO और IIT दिल्ली ने वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार 100 किलोमीटर दूर से 2 शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी। संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण थे 25 फरवरी के हमने सारे कवर कर दिए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।